सुबह होने वाली होती है। एलिसा नाम की एक लेडी को देखते हैं जो अपने हस्बैंड के साथ बिस्तर पर लेटी हुई होती है, लेकिन उसकी आंखों से जो नींद होती है कोसों दूर जा चुकी होती है। वो अचानक से उठती है और कार की चाबी लेती है और कार में बैठने के बाद निकल पड़ती है। अब एक लंबा सफर करने के बाद वो पहाड़ी इलाके में ऊंची जगह पर आ जाती है और कार को पार्क करने के बाद वो पैदल ही सबसे ऊंची जगह पर चढ़ने लगती है और चढ़ते हुए वो सबसे चोटी वाली जो ऊंचाई जगह होती है वहां पर पहुंच जाती है और एक जगह पर जाकर खड़ी हो जाती है और सामने की तरफ दिखने लगती है। फिर हमें पता लगता है कि एलिसा का जो बेटा होता है, जो छोटी उम्र में उसकी मौत हो चुकी होती है, उसका जो है ना कब्र वहां पर बना हुआ होता है और एलिसा जो है ना अपने बेटे के कब्र के पास आई हुई होती है। वो बैठ जाती है और अपने बेटे की तस्वीर को लेने के बाद देखती है, उसे साफ कर देती है। फिर थोड़ी देर बाद उठने के बाद वो पहाड़ी इलाके के बहुत ही किनारे पर आ जाती है, क्योंकि वो जिंदा नहीं रहना चाहती तो वो अपना जान देने की कोशिशें करने रही होती है। लेकिन अचानक से वहां पर एक बंदे की एंट्री हो जाती है जिसका नाम रिचर्ड होता है। अब रिचर्ड आते ही एलिसा को आवाज देता है तो एलिसा रुक जाती है। अब जो रिचर्ड होता है उस जगह पर बैठ जाता है और एलिसा से कहता है कि वो अपना जान जो है ना क्यों देना चाहती है। अगर कोई कहानी है, अगर वो बताना चाहती है तो वो उसे बता सकती है, नहीं तो वो मरना चाहती है तो मर भी सकती है, वो जो है ना उसे नहीं रोकेगा। अब एलिसा रुक जाती है, सोचने लगती है, फिर जो है ना अपनी कहानी रिचर्ड को बताने लगती है। फिर हमें उसी बातों से पता लगता है कि जो एलिसा का जो बेटा होता है, अब ये दोनों खेल रहे होते हैं और एलिसा का जो बेटा होता है वो कुछ लकड़ियां लेने के लिए जा रहा होता है, लेकिन पहाड़ी से नीचे गिरकर उसकी मौत हो जाती है और ये जो है ना उसके बेटे की कहानी होती है। अब इन दोनों के बीच में बातें हो जाने के बाद जो रिचर्ड होता है वो नीचे जाने लगता है। अब जो एलिसा होते है वो भी जो है ना उसके साथ पीछे पीछे नीचे जाने लगती है। अब दोनों अपने कार के पास पहुंच जाते हैं। अब हम देखते हैं रिचर्ड की जो कार होती है वो एलिसा की कार के एकदम पास में लगी हुई होती है। अब एलिसा चाबी निकालने के बाद अपने कार को जो है ना खोलने की कोशिश करती है, लेकिन रिचर्ड की जो कार होती है वो बहुत पास होती है तो वो खोल नहीं पाती। अब रिचर्ड जो होता है गाड़ी में बैठा हुआ होता है और वो बाहर निकलता है। उसके हाथ में जो है ना एक छाता होता है। अब जो एलिसा होती है वो छाता देखकर रिचर्ड से पूछती है कि बारिश तो होने वाली नहीं है, ना ही ऐसा कोई मौसम है, तो वो छाता लेकर क्यों आया हुआ है। तो रिचर्ड जो है ना एलिसा को बताता है कि क्या भरोसा, कभी भी बारिश हो सकती है, तो तैयारी में जो है ना इंसान को रहना चाहिए। फिर ये बातें करते हुए एलिसा के पास पहुंच जाता है और अचानक से छाते से हमला कर देता है। अब छाते में जो है ना करंट होता है और करंट निकलने की वजह से एलिसा बेहोश हो जाती है। फिर हम देखते हैं रिचर्ड गाड़ी चला रहा होता है, उसके पीछे जो है ना एलिसा बंधी हुई बेहोश पड़ी हुई होती है। थोड़ी देर बाद जो होता है वो एलिसा को होश आ जाता है और वो देखती है कि वो बंधी हुई है। वो समझ जाती है कि बहुत प्रॉब्लम में फंस चुकी है। एलिसा घर से निकलते वक्त अपने पॉकेट में एक चाकू भी रख लिया था और वही चाकू उसके पॉकेट में ही होता है। अब एलिसा अपने पॉकेट से उस चाकू को निकालकर हाथ में पकड़ लेती है और हाथ में जो रस्सियां बंधी होती है उस रस्सियों को काटने की कोशिश कर रही होती है और इसी दौरान रिचर्ड से बातें भी कर रही होती है और कई सारे सवाल भी पूछ रही होती है ताकि रिचर्ड का ध्यान उसकी तरफ ना जाए और जल्दी से वो जो है ना रस्सियां काट सके। अब जो एलिसा होती है वो कई सारे सवाल जो है ना रिचर्ड से पूछती है। उसमें से सवाल कुछ ऐसा होता है कि एलिसा ने रिचर्ड से पूछा होता है कि वो उसने उसे क्यों किडनैप किया, कहां पर ले जाने वाला है, वहां पर ले जाकर क्या क्या करने वाला है। और रिचर्ड भी कई सारी बातें उसे बताता और उसी बातों से हमें पता लगता है कि जो रिचर्ड है एलिसा को इसलिए उठाया था क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड की शक्ल जो है ना एलिसा से मिल रही होती है। और फिर यह भी पता चलता है कि रिचर्ड जो है ना एलिसा को अपने ठिकाने पर ले जाने वाला है, जो कि उसका ठिकाना एक जंगल के अंदर में बना हुआ है। और यह भी उसके बातों से पता लगता है कि रिचर्ड जो है ना पहली लड़की एलिसा नहीं बल्कि उससे पहले कई सारी लड़कियों को उसने जो है ना किडनैप किया हुआ है और अपने ठिकाने पर ले जाकर उसने कई सारे गंदे काम किए हुए हैं। और खैर इसी बातों से जो है ना एलिसा जो है ना अपना हाथ की रस्सियां काट चुकी होती है और हाथ की रस्सियां कटते ही चाकू लेती है और सीधा जो है ना रिचर्ड के ऊपर हमला कर देती है। अब इन दोनों के बीच में थोड़ी फाइट होने लगती है, लेकिन बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी जाकर एक पेड़ से ठुक जाती है। लेकिन ये दोनों नहीं रुकते हैं और लड़ते रहते हैं। इन दोनों के बीच में मुक्का लात हाथापाई चलती रहती है और फिर जो है ना दोनों दूसरी तरफ गिर जाते हैं। एक तरफ दरवाजा खुलता है तो एक तरफ रिचर्ड गिर जाता है, दूसरी तरफ का दरवाजा खुलता है तो वहां पर एलिसा गिर जाती है। लेकिन एलिसा जल्दी उठती है, उठने के बाद भागने की कोशिश करती है तो रिचर्ड उसके रास्ते में आ जाता है और एलिसा को रोक देता है। रिचर्ड एलिसा से कहता है कि देखो भागने का कोई फायदा नहीं है, क्या तुम्हारे शरीर में तुम्हें कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है। एलिसा अपने शरीर को महसूस करके देखती है तो उसे पता लगता है कि उसके शरीर में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। अब जो एलिसा होती है वो रिचर्ड से पूछती है कि आखिर उसने उसके साथ क्या किया है। रिचर्ड एक इंजेक्शन निकाल लेता है जो कि उसने एलिसा को लगाया था। रिचर्ड एलिसा को बताता है कि उसने उसे एक इंजेक्शन लगाया है और धीरे धीरे करके उसका
शरीर का हर एक अंग काम करना बंद कर देगा और 20 मिनट बाद उसकी मौत हो जाएगी। अब रिचर्ड जो है ना आगे एलिसा से कहता है कि इसलिए भागने का कोई फायदा नहीं है, वो जो है ना उसके साथ चले। लेकिन एलिसा उसकी बात को नहीं सुनती और फिर जंगल की तरफ तेजी से भागने लगती और वो भागते हुए जंगल के बहुत ही अंदर में आ जाती है और जहां भी उसे रास्ता दिखाई दे रहा होता है भागते चली जाती है। अब जो रिचर्ड होता है वो भी पीछे पीछे वहां पर आ जाता है और हम देखते हैं एलिसा को, जो कि रिचर्ड जहां पर खड़ा होता है उसी के नीचे वो छुपी हुई होती है एक छोटी सी जगह में। लेकिन वो एक गलत ही जगह पर छिप जाती है। एलिसा जिस जगह पर छिपी हुई होती है उस जगह पर बहुत सारी चींटियां होती है जो कि उसके शरीर पर, उसके चेहरे पर घूमने लगती है, लेकिन वो बर्दाश्त करके छिपी हुई रहती है। रिचर्ड को देखते हैं जो कि आसपास देखता है और जब एलिसा दिखाई नहीं देती तो वहां से जाने लगता है। हम एलिसा को देखते हैं जो कि छिपी हुई होती है, लेकिन एक चींटी उसके नाक में घुसकर काट लेती है, जिसकी वजह से एलिसा चिल्लाते हुए बाहर निकलती है और उसकी आवाजें रिचर्ड सुन लेता है। फिर भागते हुए उस जगह पर आता है और हम देखते हैं एलिसा को, जो कि उसका पैर काम करना बंद कर चुका होता है, लेकिन वो रेंगते हुए पानी की तरफ जाने लगती है। पास में ही एक नदी जो कि तेजी से बहाव की तरफ पानी जा रहा होता है। अब जो एलिसा होती है वो रेंगते हुए पानी में जाकर छलांग लगा देती है, यानी कि गिर जाती है। और फिर रिचर्ड भी वहां पर आ जाता है और एलिसा को देखते हैं जो कि पानी में तैरते हुए बहाव के साथ तेजी से आगे की तरफ जाने लगती है। रिचर्ड वहां पर आकर चिल्लाते हुए कहता है कि वो बच नहीं सकती है क्योंकि उसका शरीर काम नहीं कर रहा है, वो डूबकर मर जाएगी। अब हम देखते हैं एलिसा को जो कि पानी के साथ बहते हुए बहुत दूर चली जाती है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी लगती है। पानी के बीच में जो है ना एक बहुत बड़ा पेड़ का जड़ गिरा हुआ होता है, जिसे पकड़ने के बाद एलिसा बाहर आ जाती है। अब उसका पैर तो काम नहीं कर रहा होता है, लेकिन हाथ काम कर रहा होता है, जिसके सहारे वो हाथों से रेंगते हुए एक जगह पर आ जाती है। लेकिन उस जगह पर आते ही उसका पूरा शरीर काम करना बंद कर देता है और वो शांत पड़ जाती है और किस्मत से हमें धुंधला सा दिखाई देता है कि पास में कोई घर है। फिर थोड़ी देर बाद कोई आता है जो कि घास को काटने के लिए आया हुआ होता है। फिर हम देखते हैं कि वो एक अंकल होते हैं जो कि एलिसा को देख लेते हैं। एलिसा के पास जाकर एलिसा को घुमाकर देखते हैं और इशारे से देखते हैं तो उन्हें पता लग जाता है कि एलिसा का पूरा शरीर काम नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी आंखें काम कर रही और इशारे से एलिसा से बात करते हैं और एलिसा जो है ना अपने आंखें पल के झपका कर हाँ या ना में जवाब देने लगती है। और इसी दौरान बातें होती है और अंकल को पता लग जाता है कि एलिसा को कोई चोट नहीं लगी, बल्कि इसके साथ कुछ गलत ही हुआ है। तो अंकल होते हैं एक गाड़ी ले आते हैं जो कि सामान ले जाने वाला होता है और उसी में एलिसा को लादने के बाद अपने घर के अंदर लेकर चले जाते हैं। अब अंकल सोच रहे होते हैं कि एलिसा को किस तरह से मदद किया जाए। तभी जो है ना अंकल को दरवाजा खटखटाने की आवाजें सुनाई देती। अब वो जाने ही वाले होते हैं कि उनकी नजर एलिसा पर पड़ जाती है जो कि अपनी पलकें तेजी से झपका रही होती है। अब अंकल समझ जाते हैं और फिर जो है ना दरवाजा जाकर खोलते हैं तो वहां पर रिचर्ड आ चुका होता है, जो कि झूठ मूठ का बहाना बनाकर एलिसा को के बारे में पूछने लगता है। अब अंकल तो समझ चुके होते हैं लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताते, लेकिन रिचर्ड जबरदस्ती अंदर घुस जाता है और दोनों के बीच में लड़ाई शुरू होने लगती है। अब जो रिचर्ड होता है वो अंकल को मार डालता है और अंकल को मारने के बाद जो रिचर्ड होता है उस घर में आग लगा देता है और फिर बाहर निकल जाता है। लेकिन अचानक वो आ जाता है और उसे एलिसा एक जगह पर दिखाई दे जाती है। अब फिर जो रिचर्ड होता है वो एलिसा को कार में बैठाकर वहां से ले जाता है। फिर वो रिचर्ड जो होता है पेट्रोल पंप पर पहुंच जाता है और वहां पर पेट्रोल डलवाने लगता है और हम देखते हैं एलिसा को जो कि उसका हाथ जो है ना धीरे धीरे काम करना शुरू कर चुका होता है। वो बेल्ट खोलने की भी कोशिशें करती है, मदद मांगने की भी कोशिशें करती है, लेकिन वो कर नहीं पाती। रिचर्ड वहां पर आ जाता है, एलिसा को लेकर उसी जगह पर जाता है जहां पर गाड़ी ठुकी हुई थी। रिचर्ड गाड़ी से उतरता है और अपनी ठुकी हुई गाड़ी के अंदर से कपड़े निकालने के बाद चेंज कर लेता है। अब उसी ठुकी हुई गाड़ी में जो है ना इंजेक्शन और कुछ दवाइयां थे, उसे भी लेने के बाद जो एलिसा बैठी हुई होती है उसी गाड़ी में रख देता है। तभी वहां पर पुलिस ऑफिसर आ जाता है जो कि रिचर्ड से पूछताछ करने लगता है। अब रिचर्ड उसकी बातों को जवाब देने लगता है और हम देखते हैं एलिसा को जो कि बैठी हुई होती है, बेचारी चुपचाप सब कुछ देख रही होती है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रही होती है क्योंकि उसका शरीर अभी भी पूरी तरह से जो है ना काम नहीं कर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं पुलिस ऑफिसर को जो कि मानता नहीं और रिचर्ड की गाड़ी को चेकअप करने के लिए चला जाता है और वो अच्छी तरह से चारों तरफ देख रहा होता है। और फिर पुलिस ऑफिसर जो होता है एक कपड़े को हटाता है तो उसे इंजेक्शन और कुछ दवाइयां दिखाई दे जाती है। वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, जल्दी से गन निकालने लगता है, लेकिन
हैं रिचर्ड वहां पर आ जाता है और पुलिस ऑफिसर पर हमला कर देता है और बुरी तरह से उसे जो है ना एलिसा के सामने ही मार डालता है। और इसे एलिसा बेचारी ये सब कुछ देखती रह जाती है। और फिर उसे मारने के बाद जो रिचर्ड होता है पुलिस ऑफिसर को उस गाड़ी में बैठा देता है। फिर उस गाड़ी में आग लगा लेने के बाद जो एलिसा होती है उसे लेने के बाद वो जंगल की तरफ निकल पड़ता है। फिर एक लंबा सफर करने के बाद वो एक जगह पर आ जाता है जहां से उसे जंगल में यानी कि उसे अपने अड्डे पर जाना था और उसके लिए उसे नाव से जाना था। फिर वो एलिसा को उस नाव में बैठाता है और पानी के जरिए वहां से वो अपने अड्डे पर जाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं एलिसा को जो कि वहां पर रिचर्ड कुछ काम कर रहा होता है और उसी के पीछे जो है ना उसने अपना एक चाकू रखा हुआ होता है। अब एलिसा का जो शरीर होता है थोड़ा काम कर रहा होता है और उस चाकू को पीछे से निकाल लेती है। और जब रिचर्ड को एहसास होता है तब तक एलिसा उस पर हमला कर देती है और जो चाकू होता है उसके गाल के आर पार चला जाता है और रिचर्ड तड़पने लगता है। वो जोर जोर से हिलाने लगती है जिसकी वजह से नाव भी हिलने लगता है और रिचर्ड निशाना नहीं लगा पा रहा होता है और वहीं पर एलिसा जोर जोर से नाव को हिलाने लगती है जिसकी वजह से नाव बहुत तेजी से हिलता है और जो रिचर्ड होता है वो पानी में गिर जाता है और गन जो है ना उसी नाव पर गिर जाती है। और पानी में गिरने के बाद वहीं पर जो एलिसा होती है धीरे धीरे करके कैसे भी करके उस गन के पास पहुंचती है और उस गन को अपने हाथ में पकड़ लेती है। रिचर्ड गुस्से में नाव पर चढ़ता है और एलिसा को मारने के लिए जाने वाला होता है। लेकिन वहीं पर एलिसा जो होती है गोलियां चला देती है और गोलियां उसके पैर में उसके सीने में जाकर लग जाती है। लेकिन जो गोली होती है वो नाव पर भी लग चुकी होती है जिसकी वजह से धीरे धीरे उसमें पानी भरने लगता है। और वहीं जो एलिसा होती है उसका शरीर अभी भी पूरी तरह से काम नहीं कर रहा होता है और एलिसा भी नाव के साथ पानी में डूब जाती है। अब थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहां पर एलिसा जो है ना पानी से तैरते हुए किनारे पर आ जाते हैं और फिर हम देखते हैं रिचर्ड को भी जो एलिसा है ना बचाकर बाहर लेकर आ चुकी होती है। लेकिन वहीं पर रिचर्ड जो है ना तरफ तरफ का मर रहा होता है और एलिसा वहीं पर खड़ी होकर तमाशा देख रही होती है। और फिर यहीं पर मूवी जो है ना एंड हो जाता है। और एक्सप्लेन अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।